अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम कोशिशें कर इजराइल और हमास के बीच में सीजफायर करवाया। इसका श्रेय लेने के लिए बाकायदा ट्रंप इजराइल तक जा पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप का अब यह सीजफायर ज्यादा दिन टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बेकार साबित हुआ है। दरअसल इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें गाजा में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने इस हमले को लेकर दावा किया है कि हमास ने सीजफायर की शर्तें तोड़ी हैं, जिसके बाद इजरायली सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल हाल ही में अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में हमास और इजराइल के बीच यह युद्ध विराम समझौता हुआ था। यह तय किया गया था कि अब कोई हमला नहीं होगा, बंधकों को छोड़ा जाएगा और इजरायली सेना पीछे हटेगी। लेकिन समझौता कुछ हफ्ते में ही हवा हो गया। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास ने पहले इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिसके बाद इजराइल की सेना की तरफ से यह जवाबी कार्रवाई की गई है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास ने दक्षिणी गाजा में इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की थी। इससे पहले हमास ने एक मारे गए बंधक की लाश लौटाई थी। नेतन्याहू ने इसे सीजफायर का खुला उल्लंघन बताया और तुरंत जवाबी हमला करने का आदेश दिया। इस तरह अमेरिका ने जो शांति समझौता करवाने का दावा किया था, वो ध्वस्त होता हुआ नजर आया। जाहिर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में यह शांति लाने के लिए पीस प्लान पेश किया था और इसमें कहा गया था कि इजराइल और हमास दोनों एक तय समय तक पीछे हटेंगे और बंधक जो हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि यह एक ऐतिहासिक समझौता होगा जो लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह समझौता ध्वस्त हो गया। जाहिर है, पहले दिन से ही इस प्लान के प्रैक्टिकल होने पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि हमास ने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया था, जो पीस प्लान का अहम हिस्सा था, जबकि नेतन्याहू भी फिलिस्तीनी राज्य की मांग को मानने के पक्ष में नहीं थे। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए थे। ट्रंप के प्लान में ना तो गाजा के दोबारा से रीडेवलपमेंट के लिए कोई ठोस फंडिंग की व्यवस्था थी और ना ही किसी भरोसेमंद निगरानी का प्लान। इतना ही नहीं, अमेरिका के दबाव में कुछ अरब देशों ने इस समझौते को अपना समर्थन तो दिया था, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। सऊदी अरब की बात कर लीजिए, कतर हो, मिस्र और यूएई जैसे देशों ने उस वक्त औपचारिक तौर पर बयान दे दिए थे, पर कोई इसकी ठोस जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। सभी देशों ने सिर्फ दिखावे के लिए जो सद्भावना है वो दिखाई थी और इसके पीछे मकसद था कि वॉशिंगटन किसी भी तरीके से नाराज ना हो जाए। असल में किसी को भरोसा ही नहीं था कि यह शांति लंबे समय तक गाजा में चल सकती है। दरअसल नेतन्याहू की सरकार की गठबंधन की जो राजनीति है वो भी पूरी तरह से युद्ध पर टिकी हुई नजर आती है वर्तमान हालात में। अगर वो कोई बड़ा समझौता कर लेते तो उनके राजनीतिक करियर पर सवाल जो है वो खड़े हो जाते। दूसरी ओर हमास वो हथियार छोड़ने से लगातार इनकार कर रहा है, वो तैयार नहीं था। यानी एक तरफ अमेरिका शांति की बात जरूर कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो दोनों मेन पार्टीज थी, मसलन हमास और इजराइल, वो झुकने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा विवाद था एक इंटरनेशनल फोर्स का वो कॉलम जो जोड़ा गया था इस पीस प्लान के अंदर। दरअसल ट्रंप के प्लान में यह कहा गया था कि गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा फोर्स जो है वो तैनात की जाएगी, लेकिन हमास ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था और वो कहा था कि यह उनकी संप्रभुता पर हमले जैसा है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ही यह तय करेगा कि कौन सी फोर्स वहां पर जाएगी। बाकी देश भी इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अगर यह फोर्स शांति बनाए रखने के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर हथियारों के साथ कोई गाजा में गश्त करेगा तो कोई भी देश इसमें शामिल नहीं होगा। मिस्र ने भी फिलिस्तीनी भागीदारी के बिना सैनिक भेजने से इसमें साफ तौर से इनकार कर दिया था। और सब चीजों का अब नतीजा जो है वो ये कि अमेरिका ने बड़ी उम्मीदों से जो सीज फायर करवाया वो पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है। वहीं एक्सपर्ट इसे लेकर यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप का जो गाजा पीस प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। जमीन पर ना तो भरोसा बना और ना ही स्थायी शांति ये समझौता ला पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।